अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और ये विषय युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। विषय का शीर्षक है दोस्तों, मछुआरा जो है, मछली पकड़ने वाला, जब समुद्र में नहीं जाता है तो वो घर पे बैठा हुआ क्या करता है। When fishermen cannot go to sea, they repair their net। जब वो समुद्र में नहीं जाते हैं तो वो अपना जाल जो है उसकी रिपेयरिंग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इसके अंदर। मछुआरा समुद्र में जाता है तो मछली पकड़ता है, लेकिन समुद्र में नहीं जाता है तो खाली नहीं बैठता है, वो जाल को रिपेयर करता है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इसमें कि जब आप काम पे नहीं होते हैं या जिस जॉब में आप लगे हुए हैं वहाँ नहीं होते हैं तो आपको खाली मटर गश्ती नहीं करनी कि आज छुट्टी है। छुट्टी ठीक है, लेकिन उस समय का सदुपयोग करना है उस मुख्य काम के तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। जैसे मछुआरा जाल को कोई टूट फूट है तो उसको रिपेयर करता है, क्योंकि उसको अगले दिन या 2 दिन बाद में मछली पकड़ने के लिए जाना है। अगर जाल टूटा फूटा होगा तो मछली उसमें आएगी नहीं। इसको कई रूपों में उदाहरण के लिए हम साथ में समझ लेते हैं दोस्तों। सन 1962 में जब चाइना की लड़ाई हुई थी, भारत और चाइना की, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उससे कुछ दिन पूर्व चावल लाई प्रधानमंत्री थे चाइना के, और जवाहरलाल नेहरू के एक पैक्ट हुआ था जो पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि हम आपस में एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। और तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने देखा जब चाइना भारत जो है आपस में अटैक नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी फ़ौज जो भारत की है उसको बैठे बैठे खाना खिलाना, तनख्वाह देना समझदारी की बात नहीं है। तो उन्होंने फ़ौज के जनरल को ये बोला कि ये फ़ौजी खाली बैठे हैं बैरिकों में और युद्ध अभी कोई है नहीं भविष्य में होने वाला है, तो आप इनको अकाल राहत कार्यों में, रोड वगैरह ठीक करने के लिए इस तरह के कामों में लगा दीजिए जिसमें देश का भी भला होगा, ये होगा। तो जनरल जो थे उस टाइम फ़ौज के, वो बहुत जो है सिद्धांतवादी, और उन्होंने बहुत बड़ी बात जवाहरलाल नेहरू से कही कि सर जो फ़ौज 2 ही काम करती है, या तो युद्ध लड़ती है या युद्ध का अभ्यास करती है। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे खाली समय में तो युद्ध के समय हम ढंग से युद्ध नहीं लड़ सकते। और इसलिए आप ये मत देखिए कि फ़ौज खाली बैठी होती है, अभ्यास चलती रहती है। और आप देखो फ़ौज की जो प्रैक्टिस चलती है, कृत्रिम युद्ध चलते हैं, प्रैक्टिस होती है, तो जैसे जैसलमेर जाते हैं जोधपुर से, तो वो जो रेंज आती है इनकी जिसमें ये अभ्यास होता है, या पोखरण में परमाणु बम छोड़ने का अभ्यास होते हैं, कृत्रिम युद्ध होते हैं, बम्बार्डमेंट की तैयारी होती है। आपस में 2 टुकड़ी बना के फ़ौज जो है पोखरण जो फायरिंग रेंज है वहाँ पे तोपों की, बोफोर्स तोप की भी वहाँ पे इस तरह से हुई। तो फ़ौज 2 काम करती है, या तो युद्ध करती है या युद्ध का अभ्यास करती है। तो उन्होंने कहा हम कभी खाली नहीं हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जिद करके फ़ौज को अन्य कामों में लगा दिया और प्रैक्टिस छूट गई। और सन 62 में जब चाइना ने अटैक किया, धोखा दिया भारत के, जवाहरलाल नेहरू को, भारत को, तो भारत के जो लोग, फ़ौज के जो आदमी थे, उनको ऊपर पहाड़ों में लड़ने का अभ्यास नहीं था। पहाड़ों पे सामान, एमुनेशन, शस्त्रास्त्र पकड़ने का अभ्यास नहीं था। पहाड़ में जो ऊपर लड़ रही थी फ़ौज, उसको भोजन देने का, ये जो ASC होती है, आर्मड सप्लाई कोर होती है, उसको प्रैक्टिस ही छूट गई थी कि पहाड़ी क्षेत्र में कितना जल्दी जल्दी चीज़ें। और जो है मेजर शैतान सिंह जी वगैरह जो परमवीर चक्र थे, उनके उस वक्त में जो है शहीद होने का मुख्य कारण ये था कि एमुनेशन नहीं मिला, बंदूकों के कारतूस या जो भी जो चीज़ें होती है वो सप्लाई नहीं होने से वो जो है, हालांकि उन्होंने वीरता के साथ में बटों से, बंदूक के बट और बूटों से लड़ करके उन्होंने फिर भी शहीद हुए थे। तो आप देखिए फ़ौज बैठी रहती है, युद्ध करती है या अभ्यास करती है। फिशरमैन क्या करता है, समुद्र वाला, या तो मछली पकड़ता है या जाल को रिपेयर करता है। तो मैं युवकों को, छात्रों को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, अगर आप छुट्टी है तो ठीक है, छुट्टी का आनंद लीजिए, लेकिन अभ्यास को बंद मत होने दीजिए। UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे राजस्थान RPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं या किसी, तो आपको परीक्षा के समय ही खाली कुछ नहीं करना, बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जो बड़े बड़े पद हैं, IAS IPS जज बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, स्पेस के वैज्ञानिक बनते हैं, तो वो लोग बहुत अभ्यास करते हैं।
आपको लगता होगा कि इनकी छुट्टी आज खाली है, खाली नहीं है। तो छात्रों को भी चाहिए कि अभ्यास जारी रखें। परीक्षा कभी भी हो सकती है, लेकिन अभ्यास बंद मत कीजिए। जिस तरह से फिशरमैन जो है या तो मछली पकड़ता है या जाल को ठीक करता है, किसान है वो भी आप देखिए कि जब बारिश आती है तो उससे पहले ही वो बैलों को चारा पानी दे करके मजबूत कर देता है। हल है, गहती है, फावड़े हैं, ये है, वो है, बीज है, अच्छे किस्म के बीज है, अच्छे किस्म के कीटनाशक वगैरह सब रख के तैयार करता है। तो ऐसा नहीं है कि फसल तो 4 महीने में हो जाती है, बाकी 8 महीने क्या करता है, ऐसा नहीं है। तैयारी करनी पड़ती है। जो तैयारी नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा या तैयारी बाद में करेगा। कहावत भी है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, बरसात भी समय पे नहीं आती तो फिर बाद में आने का क्या मतलब है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर हम भूल कर जाते हैं। छुट्टियों में छुट्टियां मनाइए, लेकिन छुट्टियों में भी ये याद रखिए कि कल या जब भी आपका वापस वर्किंग डे आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। कई बार लोग ऑफिस जाते हैं, पेन खोलते हैं, पेन में स्याही नहीं है, या ऑफिस के लिए घर से सुबह निकलते हैं तो पता लगता है गाड़ी पंचर है, या मोबाइल घर पे भूल गए, या जो डेली पास बना हुआ पास भी साथ में नहीं है। ये भूलें क्यों होती मालूम आपको? हम तैयारी नहीं करते हैं कि कल क्या है, उस कल की तैयारी आज हम नहीं करते हैं, इसलिए हम तकलीफ पाते हैं। तो ये जो है आज का विषय जो था, विशेषकर युवाओं के लिए, छात्रों के लिए दोस्तों, कि व्हेन फिशरमैन कैन नॉट गो टू सी दे रिपेयर देयर नेट्स, वो जाल को ठीक करते हैं जब मछुआरे समुद्र में नहीं जाते हैं। ये सब पे लागू होता है। ये अंग्रेजी कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है। तो ये सब पे ऊपर लागू होता है। सरकारी है, नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, आप छात्र हैं, आप वैसे युवा हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप सैनिक हैं, फौजी है, उद्योगपति है, आप प्रोफेशनल है, कुछ भी है। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं मोटिवेशनल, तो हम भी उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी 10 दिन की तैयारी के बाद में एक वीडियो बनता है। तो वो 9 दिन खराब हुए हम उसको ख़राब नहीं मान सकते, वो प्रिपरेशन है। तो आज हमारा लाइफ कंसल्टेंट विद नहीं